कुदरत के कुछ राज इतने अजीब होते हैं कि उन पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। आज हम एक ऐसी ही झील की कहानी जानेंगे जो सच में जानवरों को पत्थर में बदल देती है। तो चलिए चलते हैं अफ्रीका के एक दूर दराज और कह सकते हैं थोड़े डरावने इलाके में। यहीं पर मौजूद है एक खूबसूरत लेकिन बहुत ही भयानक झील, लेक नेट्रॉन। जरा सोचिए, अफ्रीका का एक ऐसा घना और अनछुआ जंगल जो अपनी खूबसूरती के पीछे एक बहुत ही गहरा राज छिपाए हुए है। वहां के जो लोग हैं उनके मन में इस जगह का खौफ है। वो यहां आने से कतराते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यहां कोई बुरी शक्ति रहती है। और सच कहूं तो इसी डर की वजह से इस झील का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। पहली बार देखने में तो ये झील कमाल की खूबसूरत लगती है। एकदम शांत सतह और पानी का वो अजीब सा लाल रंग, ऐसा लगता है मानो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। लेकिन ये खूबसूरती सिर्फ एक धोखा है। तो सवाल ये है कि इस खूबसूरत पर्दे के पीछे आखिर छिपा क्या है? वो कौन सा भयानक सच है जिसने इस झील को इतना बदनाम कर दिया है? चलिए पता लगाते हैं। इस झील का सबसे चौंकाने वाला राज है इसके किनारों पर मिले जानवरों के शव। और ये सिर्फ शव नहीं है, ये तो पूरी तरह से पत्थर की मूर्तियों में बदल चुके हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये जानवर जिस भी हाल में मरे, मानो कोई उड़ रहा हो या कोई गिर रहा हो, वो उसी पोज में जम गए हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी ने वक्त को ही रोक दिया हो। तो क्या ये किसी श्राप का असर है, जैसा कि वहां के लोग मानते हैं, या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सदियों से वहां एक ही कहानी चली आ रही है कि ये झील शापित है। लोग ये मानते हैं कि जो भी इसके पानी को छूता है वो पत्थर का बन जाता है। पर जब वैज्ञानिकों ने इस झील की जांच की तो उन्हें कुछ और ही पता चला। उन्होंने इन कहानियों को एक तरफ रखकर हकीकत को सामने लाने का फैसला किया, और जो सामने आया ना, वो किसी भी कहानी से ज्यादा दिलचस्प था। तो चलिए समझते हैं इस झील के डेडली केमिस्ट्री को। यही वो साइंस है जो जानवरों को पत्थर की मूर्तियों में बदल रहा है। असल में इस झील के पानी में सोडियम कार्बोनेट नाम का एक केमिकल बहुत ज्यादा मात्रा में है। और मजे की बात यह है कि ये वही केमिकल है जिसका इस्तेमाल प्राचीन मिस्र के लोग मम्मियों को बचाने के लिए करते थे। इस पानी का पीएच लेवल 10.5 तक चला जाता है, मतलब ये ब्लीच जितना खारा है। ये इतना ज्यादा है कि ज्यादातर जीवों की स्किन को तो ये छूते ही जला सकता है। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? सबसे पहले कोई जानवर गलती से इस पानी के कांटेक्ट में आता है। फिर पानी में मौजूद सोडियम कार्बोनेट फौरन उसके शरीर पर काम करना शुरू कर देता है और उसे गलने से रोकता है। और आखिर में शरीर पूरी तरह से सख्त होकर पत्थर जैसा बन जाता है। ये एक तरह की नेचुरल ममी बनाने की प्रोसेस है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहां ये झील मौत का कारण बनती है, वहीं ये कुछ जीवों के लिए जिंदगी का वरदान भी है। यहां कहानी में एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मोड़ आता है। ये झील जितनी मौत देती है उतना ही जीवन भी देती है। और यही इस झील का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। एक तरफ ये मौत का आईना है तो दूसरी तरफ लाखों फ्लेमिंगो के लिए जिंदगी का जश्न है। तो फ्लेमिंगो यहां जिंदा कैसे रहते हैं? कुदरत ने उन्हें कुछ खास बनाया है। उनकी मोटी स्किन और मजबूत डाइजेस्टिव सिस्टम उन्हें इस जहरीले पानी से बचाता है, और इसी वजह से वो इस खतरनाक माहौल में भी आराम से जी पाते हैं। लेक नेट्रॉन हमें कुदरत के दोहरे चेहरे की याद दिलाती है। एक ऐसा चेहरा जो खूबसूरत भी है और बेहद खतरनाक भी। और ये झील इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसकी दिल मोह लेने वाली खूबसूरती के पीछे एक जानलेवा हकीकत छिपी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और यही इस जगह का आखिरी सच है। एक ही पानी जहां कुछ के लिए मौत इंतजार करती है, वहीं दूसरों के लिए एक नया जीवन शुरू होता है। यही तो प्रकृति का सबसे बड़ा संतुलन है। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे आसपास हमारी नजरों के सामने ही प्रकृति ने ऐसे और कितने राज छिपा रखे होंगे जिनके खुलने का हम बस इंतजार कर रहे हैं। कुदरत